हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के टाइम से। नहाना वाना हो गया है और आज थोड़ा देर से ही नहाई हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, भयंकर ह्यूमिडिटी हो रही है बिल्कुल एकदम। बारिश हो जाती ना तो थोड़ा राहत मिल जाती। बारिश का टाइम भी नजदीक आ गया, पर पता नहीं क्या बात है कि यहाँ पे बारिश हो ही नहीं रही है। वैसे वेदर ऐप पे दिखा रहे हैं कि 1-2 दिन में होगी, थर्सडे से मेरे ख्याल से दिखा रहे कि होगी। हो जाती तो बहुत अच्छा रहता, थोड़ा सा तो यहाँ पे मौसम थोड़ा नॉर्मल होता। और अभी इतनी ह्यूमिडिटी और इतनी गर्मी है कि एकदम बुरा हाल हो रहा है। खैर, तो मैंने सोचा इस वजह से कि सारे काम निपटा लूँ, खाना वाना बना लूँ और बाकी काम निपटा लूँ, उसके बाद ही मैं एक बार नहाऊँ ताकि थोड़ा आराम मिले मेरे को। नहीं तो फिर वापस गर्मी में काम करने से ना बड़ी दिक्कत होती है। तो ये सोच के फिर मैंने सारा काम अपना पहले निपटाया, उसके बाद फिर मैं नहाने गई। और आज तो सुबह से हम न्यूज़ ही देखे जा रहे हैं। जो इंदौर कपल वाला केस था, मेघालय में गायब हुए थे, तो जिसमें हस्बैंड की डेड बॉडी मिल गई थी और लड़की का आता पता नहीं चल रहा था। क्या मोड़ लिया है भाई साहब उस केस ने आज। मतलब बहुत ज़रूरत है इस बात को सोचने की कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है। तो मतलब सीरियसली अजीब सा लग रहा है। सुबह से न्यूज़ भी देख के और सोच के भी अजीब सा लग रहा है कि क्या ही चीज़ें लोग कर रहे हैं, किस तरह की थिंकिंग होती जा रही है, क्या कोशिश है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज होना ज़रूरी है। तो खैर चलिए, इसके बारे में फिर कभी डिटेल से बात करेंगे। अभी तो खाना खाने का टाइम हो रहा है, भूख भी लग रही है, लंच करते हैं। सनी और काना ने तो खा लिया है, मैं ही रह गई हूँ, मैं भी करती हूँ। और आज कुछ लंच में बहुत खास ऐसा स्पेशल नहीं बनाया था, सिर्फ आलू कटहल की सब्जी बनाई थी और साथ में फुलके बनाए हैं। तो चलिए लंच करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इधर आ गई मेरी लंच की प्लेट और ये मैंने कटहल की सब्जी बनाई थी, आलू कटहल की भुजिया सब्जी सूखी सूखी सी, साथ में फुलके हैं और जो आम का मीठा अचार बनाया था ये भी अब थोड़ा सा बच रहा है। और धीरे धीरे करके कच्चे आम का सीजन भी जा रहा है, तो इसके ख़त्म होते होते शायद एक बार और बना पाऊँ, या हो सकता है ना भी बना पाऊँ। तो चलिए लंच करते हैं। ये देखिए सनी की कलाकारी। एक्सप्लेन करोगे ये क्या है? इसमें चम्मच घुसा हुआ है। ये कैंडी है, ऑरेंज कैंडी। ऑरेंज कैंडी है कि तुमने क्या फैंटा है मिरिंडा है? ये मिरिंडा जो कल आई थी। तो ये फ्रीजर में रख दी थी इसलिए बोतल काट के निकालनी पड़ी है। और क्या? तो ऑरेंज कैंडी क्यों बोल रहे हो? तो कैंडी कहूंगा ना, बर्फ वाली है। क्रीम थोड़ी है इसमें। ये देखो बॉटल का पूरा शेप है। ये काली काली क्यों हो रही है? अच्छा, ये चम्मच दिख रहा है इधर से। चम्मच दिख रहा है। हाँ ये चेक करो कैसी बनी है। करते इसका शेप देख के मैं कौन सी आई जा रही है। सही है यार। बॉटल खा रहे पर टेस्ट अच्छा लग रहा है, जैसे ऑरेंज कैंडी होती है वैसा ही लग रहा है। लग नहीं रहा मिरिंडा है। दांत ठंडे एकदम ठंडे हो गए मेरे। यही सब करते रहते हो बैठ के? गलती से जम गई थी कि जमाया है? जमाया है चम्मच डाल के, आधी बोतल काट। हाँ, अरे बोतल भी काट। तो खाना खाने के बाद मेरे को इतनी गहरी नींद आई न्यूज़ देखते देखते कि बिल्कुल मैं बेहोश होकर सो गई। 1-2 घंटा इतना जबरदस्त सोई हूँ कि क्या बताऊँ। मतलब मेरी ना, मुझे लगता है 24 घंटे की नींद की पूर्ति बस ये दोपहर के 2 घंटे में होती है। रात में मैं सोऊं ना सोऊं मुझे उतना कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मतलब अभी जैसे मैं 2 घंटे सो गई ना, तो अब मुझे रात में इतनी देर से नींद आएगी और फिर भी सुबह उसी टाइम पे अपने टाइम पे खुल जाएगी नींद। तो कुछ ऐसा सीन है। सो गई, अभी उठ के तो अच्छा महसूस हो रहा है। जब मैं दोपहर में सो लेती हूँ ना, तो मुझे फ्रेश लगता है। पर यह है कि फिर रात की नींद की दिक्कत हो जाती है। उठ के मैंने अच्छे से हाथ मुंह धोया, जोत लगाई, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, जोत लगाने का टाइम हो गया था। और अब चाय पीने का मन कर रहा है। सनी तो गए हुए हैं मार्केट, उनको उनकी दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी तो दवाई लेने के लिए, और आज वो अकेले अकेले निकल गए क्योंकि मैं सो रही थी। तो मैं और कान्हा है घर पे, कान्हा के लिए भी और अपने लिए चाय बनाती हूँ। चाय पीते हैं, फिर 1-2 काम है उनको निपटाएंगे, डिनर बनाएंगे। इधर मेरे भगवान जी विराजमान है ना, मस्त से एकदम सुंदर सुंदर।
किचन की तरफ चलते हैं। किचन है, उठते बैठते हर वक्त किचन। ये देखो, मुझे ना किसी का काम इसीलिए नहीं पसंद आता। देख रहे हो गैस कैसी साफ हुई है, ये देखो सारा ऑयल पड़ा हुआ है। आज मैं एकदम थकान सी मेरे को लग रही थी। मैंने दोपहर के टाइम गैस साफ़ नहीं किया था, तो मैंने सनी को बोला था कि दीदी आएंगी बर्तनों में तो उनसे बोल देना गैस भी साफ़ कर देंगी। ये किया है इन्होंने, हमें को ये तो दोबारा करना ही पड़ेगा, तो क्या फ़ायदा उनके करने का। चलिए पहले गैस अच्छे से साफ़ करते हैं, फिर चाय बनाते हैं। अच्छे से जिसके क्लीन करो। इतना सा काम करने में हम लोग को पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसा बस ऊपर से कपड़ा मार के और गायब हो जाएंगी। अभी बर्नर वर्नर तो मैंने निकाल के साफ किया था 2-3 दिन पहले ही, तो बस ऊपर से करना है। तो इधर बनने लगी मेरी अच्छी सी चाय, बढ़िया सी मस्त सी चाय पीते हैं। और आज मैं तुलसी का पत्ता तोड़ना भूल गई थी, सो गई दोपहर में, और अब शाम हो गई है तो शाम को तो तोड़ नहीं सकते, इसलिए सिर्फ अदरक वाली चाय। और गैस भी अच्छे से साफ़ हो गई, बिल्कुल बढ़िया। और इधर देखिए मैंने कितना सारा फ्रूट निकाल लिया है। लीची है, संतरा, एक अनार, एक सेब, आम, सारे ये फ्रूट्स मैं कट करने लगी हूँ, क्योंकि कल मैंने कस्टर्ड बनाया था ना, तो उसमें डालना। अभी तक कस्टर्ड का मुहूर्त नहीं निकल पाया है खाने का, क्योंकि कल फिश बन गई थी। फिश के साथ दूध वाला कुछ खाते नहीं है, इस वजह से अभी रखा गया। तो अब हम लोग खाएंगे, तो फ्रूट कट के डालो, कट करके ना तो तुरंत खा लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रखना चाहिए। इस वजह से मैंने फ्रूट डाला नहीं था। तो अब मैंने धो लिया है सब कुछ, अब मैं कट करूँगी इसको, चाय भी पीऊँगी साथ में, उसके बाद फिर डिनर की तैयारी करेंगे। इधर देखिए मैंने सारे फ्रूट्स कट कर लिए और कितना मस्त लग रहा है देखने से ही ना, मेरा तो मन कर रहा है मैं ऐसे ही खा जाऊँ इसको। मेरे को वैसे भी फ्रूट्स बहुत पसंद है, आम, संतरा, लीची, अनार, सेब, सब कुछ साथ में एकदम, और इतना यमी। और सारे ना बहुत मीठे मीठे से थे, तो कोई सा भी ऐसा खट्टा या बेस्वाद नहीं है, सारे का टेस्ट बहुत अच्छा है। इधर कस्टर्ड भी रेडी है, बस अब ऐड करते हैं इसको। इसमें ड्राई फ्रूट्स तो मैंने पहले से ही डाल दिया था। मस्त करके खाएंगे आज, मज़ेदार एकदम टेस्टी यमी कस्टर्ड। वाह, मेरे को बहुत पसंद है, फ्रूट्स भी बहुत पसंद है और कस्टर्ड भी। ऐसे डाल देते हैं। मिक्स करो, पतीला भी भाग रहा है। इतना मज़ा लग रहा है ना, बिल्कुल लालच आ रहा है देख के। वाह, अनार का थोड़ा रंग छूटता है कस्टर्ड में, अगर रेड सा ज़्यादा रहे ना तो हल्का सा रेडनेस आ जाती है, पर कोई बात नहीं, टेस्ट बहुत अच्छा। और अनार से ना बहुत क्रंची भी हो जाता है। बस इसको अच्छे से मिक्स करके फ्रिज में ही वापस रख देते हैं, खाना खाने के बाद खाएंगे। तो कस्टर्ड तो बना के रख दिया, और गरम मसाला बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मैं गरम मसाला ऐसे पैकेट वाला नहीं यूज़ करती हूँ, मिक्सचर बनवा के ले आती हूँ, फिर उसको घर पे ड्राई रोस्ट करके पीस के घर पे रखती हूँ। और देखो कई बार आईफोन में ना इतनी ये दिक्कत आती है, जो लाइट झिक होती है ना, मेरे को इतना इरिटेट करती है, पर क्या करूँ, सही नहीं हो रही है। तो चलिए मसाला बनाते हैं, थोड़ा सा हल्का सा ड्राई रोस्ट करूँगी, फिर ठंडा हो जाएगा तो इसको पीस के रखूँगी। फ्रंट और बैक दोनों कैमरों में झिक कर रहा है लाइट, क्या करें। ये मसाला मैं बनवा के लाई थी, जहाँ से मैं रेगुलर लेती हूँ वहाँ से मैंने नहीं लिया था, इस बारी मैंने कहीं और से लिया था, और मेरे को ना ये उतना पसंद नहीं आ रहा है। मतलब एक तो तेज पत्ता इतना सारा था, और दालचीनी दिख रही है, मेरे को डर लग रहा है कहीं कड़वी ना हो जाए। चलो फिर भी बना के रखते हैं, बाद में देखेंगे, कुछ कम ज़्यादा लगेगा तो ऐड कर देंगे बाद में पीसने के बाद। बस इसको थोड़ी देर ऐसे ही ड्राई रोस्ट करेंगे, बिना तेल वेल डाले कुछ भी, बस हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। धूप अच्छी सी आती हो तो दिन भर धूप में रख दो तब भी हो जाता है, पर मेरी बालकनी में धूप नहीं आती प्रॉपर कायदे से, 1-2 घंटे के लिए आती है, उतनी देर में होगा नहीं।
तो बस हल्का करके रोस्ट करके फिर मैं पीस के रखूँगी इसको अच्छे से। तो मसाला भुन गया, इसका बिल्कुल कलर नहीं चेंज होना चाहिए या जलना वलना नहीं चाहिए, बस हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो बंद कर दो। अब इसको ठंडा होने देते हैं, अच्छे से ठंडा हो जाए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे तोरी भी निकाल ली है, धो के ले ली है। इसको कट करती हूँ तब तक जब तक वो ठंडा होता है। वैसे सनी कहते कि वो पीस देंगे, तो देखती हूँ अगर पीसते हैं तो ठीक है, पीस देंगे मेरा काम हो जाएगा कम। तो तोरी कट करते हैं पहले, आज डिनर में यही बनाना है मैंने। सनी की दवाइयाँ डाल दी प्लानर में, डायबिटिक है ना तो उनको तो रोज़ दवाई खानी पड़ती है, और पत्ते से निकाल के खाने में बहुत उलझन होती है, गड़बड़ी भी कर देते हैं, इसलिए मुझे ये प्लानर बना के रखना पड़ता है ताकि हफ्ते भर ऐसे मतलब खाते रहते हैं। हफ्ते में एक बार मैं फिल कर देती हूँ, पत्ते से खा नहीं सकते वो। चलिए तोरी काटते हैं, सब्जी बनाते हैं, फिर डिनर करते हैं। तो मसाला तो सनी ने पीस दिया और मैं तोरी की सब्जी बनाने लगी हूँ। और आज मैं आपको प्रॉपर तरीके से तोरी की सब्जी बनाने की रेसिपी दिखाऊंगी। अब आप लोग कहोगे कि तोरी की सब्जी में ऐसा क्या है जो रेसिपी दिखानी है, तो सही बात है, तोरी की सब्जी तो बहुत ही नॉर्मल सब्जी है, हर जगह बनती है सबके घर में गर्मियों में, और सबसे नापसंदीदा सब्जी भी है, किसी को पसंद नहीं आती है। तो इसीलिए मैं रेसिपी दिखाना चाह रही हूँ कि जैसे आप रेगुलर बनाते हो और नहीं खाई जाती है या कोई मतलब लगता है थोड़ा सा प्रॉब्लम, तो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे बना के देखिए, क्या पता कि सबको पसंद आने लगे। क्योंकि मैं जब बिल्कुल प्लेन बनाती थी ना तो सनी बिल्कुल नहीं खाते थे। अब मैं जैसे बनाती वैसे बनाती हूँ ना तो वो मन से खा लेते हैं। तो हो सकता है ये चीज़ आपके साथ भी हो। तो चलिए दिखाते हैं कैसे कैसे बनाती हूँ मैं। इधर मेरी सारी तैयारी हो गई है, कढ़ाई में तेल डाल दिया है, और इधर तोरी वैसे देखिए हम लोग क्या यूपी में इसको नेनुआ कहते हैं, गांव की तरफ। अब दिल्ली में मैं रहती थी, वहाँ पे तोरी कहते थे। तोरी इसको नहीं कहते, किसी और सब्जी को कहते हैं। तो जो भी आपके यहाँ बोला जाता है, नॉर्मल जो होती है ना स्पॉन्ज काट, वही वाली सब्जी है ये। और आजकल तो गर्मियों में सारी सब्जियों के साथ ये सब्जी जरूर ली जाती है। पर वही है ना कि बच्चे या यंग एज के जो लोग हैं ना, वो लोग नहीं पसंद करते, नहीं खाते, बुड्ढों की सब्जी होती है मानी जाती है। तो हम लोग अब बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो गए हैं, तो अब हमें पसंद आने लगी है। तो मैंने तोरी अच्छे से धो के कट करके ले ली है, बिल्कुल सॉफ्ट वाली थी। सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि हमें जो मोटी मोटी होती है ना, मोटे छिलके की, वैसी तोरी नहीं लेनी है, बिल्कुल सॉफ्ट छिलके वाली पतली पतली लेनी है। जितनी अच्छी मतलब बच्चे वाली होगी ना, बिल्कुल नरम नरम सी, उतनी अच्छी बनेगी। साथ में प्याज भी कट किया बड़ा, 2 बड़े साइज का। और प्याज इसमें मैं बारीक नहीं कट करती हूँ, मोटा मोटा कट करती हूँ बिल्कुल। तो ऐसे ना मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है जब ये तोरी के साथ गलती है ना, और जब आप खाना खाओगे तो बाइट में भी ये मोटी मोटी प्याज आती है, तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है मेरे को। तो मैं इसमें कभी भी बहुत पतला पतला प्याज कट करके नहीं डालती हूँ। इधर है तड़के की तैयारी। तड़के में है लहसुन, हरी मिर्च, जीरा, लाल मिर्च, और ये साथ में है उड़द दाल की बड़ी। पहले तो मम्मी लोग इसको घर में बनाती थी, बहुत ही टेस्टी बनाती थी मेरी मम्मी। पर अब मम्मी रही नहीं, वो टाइम भी नहीं रहा, किसी के पास उतना पेशेंस भी नहीं रहा कि घर में बढ़िया बनाए। जो लोग बनाते हैं उनकी अच्छी बात है मेरी तो बालकनी में इतनी धूप ही नहीं आती है कि मैं बना पाऊँ। हर जहाँ भी मैं रहती हूँ वहाँ यही प्रॉब्लम होती है, धूप अच्छी सी हो ना तो बनाऊँ, मैं कोशिश करूँ। और इधर मैंने थोड़ा सा चना भिगो के रख लिया था, छोटे वाले काले चने हैं, तो ये भी तोरी में ना बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलिए बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले डालूंगी तड़का, इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का हल्का सा बस, लहसुन थोड़ा सा गोल्डन हो जाए, हल्का सा इसका मतलब भून जाए, लहसुन में कच्चा करना रहे। इसके बाद प्याज और तोरी साथ में ऐड कर देंगे। देखिए तड़का हमारा भुन गया। अब ये प्याज समेत तोरी पूरी डाल देंगे, प्याज अलग से फ्राई नहीं करती मैं, क्योंकि मेरे को प्याज ना थोड़ा सा उसमें क्रंची ऐसा टाइप का चाहिए होता है। और ये चना तो ज़्यादा सा है, पूरा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा मैं डालूंगी। बस काफ़ी है, इतना सारा बच गया। इसके बाद बारी है मसालों की।
नमक डालेंगे। नमक तोरी में ध्यान से डालना होता है क्योंकि तोरी बाद में गल के हो जाती है बिल्कुल ज़रा सी, तो वो सोच के डालिए। थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा मसाला नहीं डालना है, मसाला बहुत हल्का रखना है। थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला जो हमने अभी अभी बनाया। गरम मसाला आप थोड़ी देर बाद भी डाल सकते हैं, पर मैं साथ में डाल दे रही हूँ। बाद में डालो तो सही रहता है, फिर मैं कई बार वीडियो बनाना भूल जाती हूँ, इसलिए मैं इकट्ठा ही डालती हूँ। थोड़ी सी मैंने डाली धनिया पाउडर, बस ज़्यादा मसाले नहीं डालने। इसको करेंगे मिक्स अच्छे से। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे पानी भी अपने आप बहुत जल्दी निकल जाता है और काफ़ी सारा निकलता है, तो पानी नहीं डालना अलग से। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसको ढक के छोड़ देंगे। धीमी आंच मतलब लो टू मीडियम हीट पे रखना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं रखना है, और इसको पकने देना है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि तोरी की सब्ज़ी अगर आप बहुत ज़्यादा चलाओ ना तो उतनी अच्छी नहीं बनती। इसको ढक के शांति से पकने के लिए छोड़ दो। 10-15 मिनट में बन जाती है क्योंकि बिल्कुल नरम नरम वाली है तो उतना टाइम नहीं लेती। देखिए पकते पकते कितनी जरा सी हो गई, अभी और थोड़ी सी कम होगी क्योंकि पानी भी सूखेगा ना, तो बस ढक के छोड़ देते हैं, पकने देते हैं इसको आराम से। और मैंने सिर्फ एक बार चलाया, अब मैं लास्ट में एक बार और मिक्स करूंगी और उसके बाद मैं बंद कर दूंगी गैस। ज़रूरत ही नहीं होती कि बार बार इसको चलाते रहो, और ना चलाओ तो टेस्टी बनती है। इधर मैंने कपड़े अभी मशीन लगाई थी थोड़ी देर पहले, धुल गए तो मैंने सूखने डाल दिया। आज मेरे ही कपड़े हैं सारे। और मौसम भाई साहब इतनी गर्मी, पर देखिए चाँद कितना अच्छा खिला हुआ है, और कहीं पे ना पाठ हो रहा है धुंध से, ऐसा लग रहा है कि अखंड रामायण का पाठ है। बाकी क्लियर बहुत ज़्यादा सुनाई नहीं पड़ रहा है, पता नहीं वीडियो में आवाज़ आ रही है कि नहीं, क्योंकि ये एसी का यूनिट यहाँ पे लगा हुआ है ना, ये इसकी बहुत गड़गड़ आवाज़ आती रहती है। अच्छा लग रहा है बाहर, पर बहुत गर्मी है। चंदा मामा का देख लो, इतनी ज़बरदस्त खिले हुए हैं, लग तो नहीं रहा कि कहीं से बारिश वारिश है। चंदा मामा आ जाओ, बादलों में छुपो जल्दी, अच्छे नहीं लग रहे हो बिल्कुल। बादल लाओ, बारिश कराओ तेज एकदम झमाझम। घास तो यहाँ की जिंदा रखी है पानी दे दे के लोगों ने, बड़ी मेहनत करते हैं बेचारे दिन भर इतनी सी घास के लिए। तो इधर सब्जी बनके हो गई बिल्कुल तैयार, और सुखा दी, थोड़ी सी तेज कर दी थी क्या? नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस जस्ट आके बंद करी है। मैं कपड़े सुखाने लगी बाहर ना, थोड़ा सा हल्का सा रस्सा रहता तो अच्छा लगता है। चलिए ये भी अच्छा रहेगा। और ये भाई साहब गुड़ निकाल रहे हैं, गुड़ खाएंगे ये लोग साथ में। पराठे वाला तवा रखा है, पराठा खाना है इसके साथ। जल्दी तोड़ो बनियान वाले भाई साहब। चलिए फुलके बनाते हैं। आज सबको पराठे खाने का दिल था। पराठा तो खैर मुझे भी बहुत पसंद आता है, पर मैं घी की वजह से खाती नहीं हूँ ज़्यादा, कोशिश करती ना खाऊं, पर बहुत दिन हो गए तो मैंने सोचा मैं भी खा ही लेती हूँ। मस्त से फूले फूले पराठे, वीडियो बनाने के चक्कर में जल भी जाता है। और एग्जॉस्ट फैन इतनी आवाज़ कर रहा है घूम घूम लगातार, फिर भी जैसा लग रहा है धुआं निकल ही नहीं रहा है बिल्कुल। और इतनी गर्मी है गंदी वाली ना, एकदम जानलेवा कि मैं बता नहीं सकती। एक बन गया है, एक और बना रही हूँ, 2 पराठे खाऊंगी। तो पसीने पसीने हो रही हूँ मैं बिल्कुल, बहुत ह्यूमिडिटी है आज भयंकर एकदम। इधर रही मेरी डिनर की प्लेट, हे भगवान गर्मी। इधर रही मेरी डिनर की प्लेट, पराठा, साथ में तोरी की सब्जी और गुड़ भी लिया है मैंने। मेरे को गुड़ पराठा बहुत पसंद आता है, फेवरेट है मेरा बिल्कुल एकदम। पर पराठा नहीं खाती मैं ज़्यादा, क्योंकि घी में तला होता है ना, तो फिर अवॉइड करती हूँ। मोटे लोगों की ज़िंदगी में बहुत समस्या रहती है। चलिए डिनर करते हैं। तो इधर मैंने जो कस्टर्ड बनाया था वो कस्टर्ड भी डाल दिया। खाना वाना तो हो गया, काफ़ी देर भी हो गई खाए हुए। और उन लोग सनी काना ने ना कोई मूवी लगा रखी है एवेंजर्स की सीरीज़ की, वही देख रहे हैं। मुझे तो उतनी पसंद भी नहीं आती, पर क्या करूँ, साथ में देखनी पड़ती है मेरे को भी। तो मैं लेके तो कमरे में जाने लगी थी, वहीं पे बैठ के खाएंगे, पर मैं सोच रही थोड़ा सा टेस्ट करके देखूँ कैसा है। मस्त एकदम, वाह। इस बार मैंने चीनी बहुत कम सी डाली थी, बहुत हल्की सी, तो फ्रूट की मिठास ही ज़्यादा आ रही है।
एप्पल और अनार का जो था ना वो बहुत सही क्रंची एकदम टेस्ट आया है। और आम इतना मीठा था ये वाला ना, उसकी वजह से खूब सही मिठास हो गई है। तो चलिए कमरे में लेके चलते हैं, खाते हैं मस्त से कस्टर्ड। तो कस्टर्ड तो खा लिया हम लोगों ने और आज का दिन खाने पीने से वाइंड अप हो गया। तो खाना चला गया अपने कमरे में सोने, मूवी देख ली इन लोगों ने पूरी अपनी। और मुझे तो जब से मौका मिल रहा है सुबह से आज मैं न्यूज़ ही देखी जा रही हूँ और इतना मन खराब हो रहा है ना, मतलब अजीब सा लग रहा है। इनफैक्ट मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कायदे से कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है। तो ये जो चल रहा है इंदौर वाले कपल का, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का जो केस हुआ है, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। बहुत अब हाई टाइम हो गया है कि हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को ना अब बदलना पड़ेगा थोड़ा। इस तरह से नहीं चलेगा कि आप ऐसे रोज ब्लाइंड होके बिल्कुल ऐसे शादियां करवाते जाओ ज़बरदस्ती अरेंज मैरिज के नाम पे, और उसके बाद इस तरह की चीज़ें, इस तरह के कांड होते रहें। तो कुछ कुछ चीज़ें ना, जैसे एक तो माँ बाप को, फैमिली को, जो घर के बड़े लोग होते हैं उनको भाई अपना ईगो, अपना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कस्टम कल्चर, अपने रीति रिवाज, अपना जाति धर्म सब कुछ बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि उन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। अपनी वैल्यूज़ को, अपने रूट को हमेशा याद रखना चाहिए। उनसे इंसान का जो व्यक्तित्व होता है, सामाजिक जो हमारा ताना बाना है, वो सब कुछ बहुत मजबूत होता है उन सब चीज़ों से। लेकिन इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो जिससे कहते हैं ना परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है, वैसे ही अब सब कुछ बहुत बदल चुका है। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। तो हम बाबा आदम के ज़माने की या स्टोन एज की सोच लेके नहीं जी सकते हैं। हमें भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तो जो घर के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, पेरेंट्स हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप अपने बच्चों की अरेंज मैरिज प्लान कर रहे हैं, उस वक्त सोचो, उनसे पूछो, उनसे इस बारे में बात करो कि वो उस शादी से खुश है कि नहीं है। अगर नहीं है, उनका कहीं और पे कुछ है, किसी के साथ मिलना जुलना या किसी के साथ किसी तरह का कोई संबंध है, कुछ है, तो उनकी इच्छा का भाई सम्मान करो। बाद में वो किसी को मारे, जेल जाए, उससे बेहतर है कि आप उनकी इच्छा का सम्मान करिए, अपने बच्चों की इच्छा का, और उनकी इच्छा के अनुसार उनको जो करना है आप करने दीजिए, बजाय इसके कि आप भी परेशान हो, उनको भी परेशान करें और एक ऐसा इंसान भी साथ में परेशान हो जिसका कुछ लेना देना ही नहीं उन सब चीज़ों से। तो ये तो समाज को और पेरेंट्स को और बड़े लोगों की सोचने की बात है। दूसरा है, जिसका इस तरह का, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर आपका किसी से अफेयर है, आप किसी और को चाहते हो, आप नहीं शादी करना चाहते हो, तो भाई साहब आगे बढ़ो, हिम्मत रखो, बोलो इस चीज़ को। आप मतलब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि किसी को मारने की शक्ति है लोगों में, किसी को जान से मार देने की हिम्मत है, लेकिन अपनी चीज़ के बारे में, अपने किसी संबंध के बारे में, अपने अफेयर के बारे में बताने की हिम्मत नहीं है। कौन सी ज़्यादा बड़ी चीज़ है? किसी को मार देना ज़्यादा बड़ी चीज़ है या अपना सच किसी को बताना बड़ी चीज़ है? मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती। और इवेंचुअली तो वो चीज़ सामने आ ही जाएगी जब आप मारोगे किसी को। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई लावारिस अनाथ है, आपने मार के फेंक दिया, उसको कोई पूछेगा ही नहीं कि कहाँ गया वो, तो उसकी भी तो ढूंढ होगी ना, उसको लोग ढूंढेंगे कहाँ गया। तो इवेंचुअली तो आपकी पोल पट्टी सब कुछ खुलना ही, आपको सब कुछ पता ही चलना है। तो आप अगर जैसे प्रेम जैसे अच्छे संबंध में हो, आपको कोई पसंद है, कुछ आप मतलब किसी को पसंद करते हो, उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हो, अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हो, तो उसके बारे में बताओ भाई अपने पेरेंट्स को। वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, उसमें किसी की ज़िंदगी नहीं खराब होगी, किसी की मौत नहीं होगी, किसी को सज़ा नहीं होगी, वो ज़्यादा अच्छा है, वो करो। और जो प्रेमी समाज है भाई साहब, उनके लिए तो बस इतना कहना चाहूँगी कि भैया, जिन सोना बाबू के चक्कर में तुम किसी को मारने दौड़ रहे हो ना, वो बेचारा जो मरने वाला है उसको शायद तुम्हारे एग्जिस्टेंस का पता भी नहीं है। ठीक है, उसको पता भी नहीं है कि तुम कहीं एग्जिस्ट कर रहे हो, जिससे वो शादी कर रहा है या जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिताने जा रहा है, वो पहले से तुम्हारे साथ लगा हुआ है वो इंसान, उसको पता भी नहीं है इस बात का। और तुम किसी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर तुम अपने प्रेमी प्रेमिका के कहने के चक्कर में किसी को अगर तुम जान से मार रहे हो, तो ये बात तो तुम भूल जाओगे, तुम खुद बच जाओगे।
नहीं बच सकते, क्योंकि धीरे धीरे करके कैसे ना कैसे करके तो चीज़ें खुलनी ही है, लोगों के सामने आनी ही है, पुलिस प्रशासन के सामने आना है और आप पकड़े जाओगे। तो आप अपनी ज़िंदगी खामखा बेवजह खराब कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। अपने साथ, आपके साथ जो है उससे पूछो कि पहले तुमने अपने घर में बताया कि तुमने कोई स्टैंड लिया कि बस तुम्हारे कहने पे दौड़ के हम किसी को मार ही दें। मतलब मैं तो देख रही हूँ, इससे पहले वो जो ड्रम वाला केस हुआ था उसमें भी ये भी, मतलब एक तो तुम खुल के बता नहीं पा रहे हो कि तुम किस सिचुएशन में हो, किससे तुमको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। उसके बाद भाई आजकल पता नहीं कि लड़कियां किस चीज़ के पीछे भाग रही हैं। दोनों केस में जो उनके लवर्स हैं उनकी शक्ल देख लो, मतलब मैं किसी की शक्ल सूरत पे वैसे नहीं जाती हूँ, पर ध्यान देने वाली बात है यार कि तुम्हारा हस्बैंड एक वेल सेटल्ड अच्छा इंसान, अच्छा है नहीं है नेचर का तो नहीं किसी को पता, पर अगर पैसे रुपए इसके उसके हिसाब से देखा जाए तो सेटल्ड है, जॉब अच्छी कर रहा है, बिजनेस अच्छा कर रहा है, नौकरी अच्छी कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपके उसके पास पैसा भी होगा, सब कुछ, अच्छी लाइफ दे सकता है आपको। उसके नशेड़ियों के पीछे जा जाके आप मरवा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आजकल चाहिए क्या लोगों को। तो हर तरफ से सब कुछ मिला के देखने की ज़रूरत है, थोड़ा लोगों को क्या कहेंगे, अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा जो हमारा सोशल सिस्टम है ना उसको चेंज करने की ज़रूरत है। और जो मुझे इस पूरे इंसिडेंट में उस बंदे की जान चली गई वो तो बहुत ज़्यादा बुरा है ही, हृदय विदारक है बिल्कुल, कि एकदम मतलब उनकी फैमिली पे, उनकी मम्मी पे, सब पे क्या है बीत रही होगी कहना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो तो एक चीज़ जो हुई उसका तो कुछ मतलब हम नहीं, कोई मतलब उसका भुगतान नहीं हो सकता। दूसरी जो सबसे बुरी चीज़ हुई वो ये हुआ कि नॉर्थ ईस्ट का खामखा बदनाम होना, कि मेघालय गए, वहाँ मतलब लोग वीडियो बना रहे हैं प्रॉपर भाई इस बात पे कि वहाँ पे पता नहीं कौन सा गैंग एक्टिव है, वो लोगों के साथ ऐसे ही छिनैती करता है और लोगों को मार पीट के फेंक देता है, पता नहीं चलता है, पुलिस उनसे हफ्ता लेती है इसलिए पुलिस भी नहीं बोलती है। लोग पूरी बाकायदा इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो बना रहे हैं हवा में, कई वीडियोस देखे मैंने यूट्यूब पे। तो जिस बारे में आपको पता ही नहीं है आप हवा में सिर्फ बना रहे हो, सिर्फ इस सिचुएशन का फायदा उठा के कि एक चीज़ चल रही है, इसमें मैं ऐसे वीडियो बना लूँ तो फटाफट व्यूज़ आ जाएंगे, सब लोग देख लेंगे, हम फेमस हो जाएंगे। पर फेमस होने के चक्कर में आप क्या कर रहे हो? तो नॉर्थ ईस्ट को स्पेयर करो। बड़ी मुश्किल से हमारे देश का वो हिस्सा जो है वो मुख्य धारा से जुड़ना शुरू हुआ है, चाहे मेघालय हो, असम हो, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, कोई सा भी राज्य हो, बड़ी मुश्किल से वो लोग मुख्य धारा से जुड़ना शुरू हुए हैं। हमेशा इग्नोर रहे हैं वो लोग, हमेशा अलग रहे हैं। दुनिया भर के कंप्लेंट करते हो कि हमें उनकी भाषा नहीं समझ में आती, तो हमें उनका खाना नहीं समझ में आता, तो हमें ये नहीं समझ में आता, हमें वो नहीं समझ में आता। अरे भाई कहाँ से समझ आएगा? जब कभी वहाँ जाओगे तो समझ आएगा ना, जब जाओगे ही नहीं तो समझ कहाँ से आएगा? जिनके बारे में आप कुछ जानोगे ही नहीं, जो आपके लिए बिल्कुल एलियन लोग हैं, तो वो उनके बारे में कैसे आपको समझ में आएगा? तो बड़ी मुश्किल से वो जुड़ना शुरू हुआ है। तो कृपा करके इस तरह के अफवाहें फैला के और झूठ फैला के और इस तरह के कांड वहाँ जाके ना करें आप लोग, ताकि वो लोग मेन स्ट्रीम से अगर जुड़ रहे हैं तो जुड़ पाए प्रॉपरली, ठीक है? तो बस कुछ ऐसा रहा। सुबह से तो मेरा बहुत दिमाग खराब है इन सब चीज़ों को देख देख के, न्यूज़ देख देख के ना मैं एकदम ऐसे लगता है कि क्या ही हो रहा है। तो चलिए आज के दिन को यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, बस यही बोलना चाह रही थी। तो सुबह से मैं सोच रही थी कि मैं बोलूँगी इस बारे में, तो बस यही कुछ मैसेजेस थे। आज के दिन को यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, कल मिलती हूँ आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करिए। कल मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।